हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो बच्चों आपको मेरी जो 2 क्लासेस अभी हमने ली हैं इससे पहले बेसिक क्लास की हमने क्लास 1 और क्लास 2 आपको कैसी लगी है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी बच्चों, क्योंकि अभी आप नए नए इस सब्जेक्ट में आए हैं और अभी आपने 11 स्टार्ट करा है। तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो, बट नो डाउट, नो प्रॉब्लम, सभी हम इजीली कर लेंगे। बट उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है आपके लिए और आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल होकर पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा लेबोरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। और अगर मेरे टॉपिक में कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप उससे उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बट आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं पूरी अपनी जो क्लासेस में पूरा ट्राई करूँगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको प्रॉपर तरीके से लर्न ना हो या फिर प्रॉपर तरीके से समझ में ना आए। तो बच्चे आप बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से मन लगा के और थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होके थोड़ा सा पढ़िए, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। एक बार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको ये चैप्टर आगे वाले जो हैं वो बहुत ईजिली आपको समझ में आएंगे। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना, फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी आपको बुक के थ्रू नहीं जाना है, अभी आपको जो मैं जो बेसिक क्लासेस दे रहा हूँ केवल आप वही लीजिए, ताकि आपको आगे जब आप बुक से स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बिना देरी के बच्चों हम लोग कॉपी, आप पेन और कॉपी फटाफट देखिए। मैं दोबारा से बोलूँगा कि जब भी आप मेरी क्लास के लिए आने की तैयारी किया करो तो प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ताकि क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी है और यहाँ पे बिना नोट किए कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ नोट करनी है, एक अलग से सेपरेट कॉपी बनानी है जहाँ पर आप हर तरीके से हर चीज़ को, जो भी हमारी क्लास होती है उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे, क्योंकि नोट करने के बाद आपको उसको रिविजन करने में बहुत आसानी होगी। तो आप साथ साथ ना मेरे इसके नोट भी करते रहिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्लास का इंट्रोडक्शन करता हूँ। आज हमारी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लास नंबर 3 है। और क्लास नंबर 3 में अभी हमने जो सीखा था, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बच्चे? लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चंस के बारे में सीखे थे, व्हाट इज अकाउंट, और हमने एसेट्स एंड लायबिलिटी, और जो हमने 4 पिलर की जो बात की थी, अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटी एंड एक्सपेंडिचर इनकम, वो हमने ओवरऑल सारे के सारे रीड आउट कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो बहुत अच्छे तरीके से लर्न किए होंगे। विदाउट अगर आपने वो अगर वो लर्न नहीं किए तो आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज कि उसके बिना आपको अकाउंट में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकता है आप प्रॉपर क्लास लीजिए, और नोट्स को और जो मैंने करवाए थे लास्ट क्लास में, मेरी 2 वीडियोज हुई हैं, उनको आप केयरफुली सुनिए और उनको प्रॉपर कॉपी में राइट डाउन कीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें हम आज जो क्लास नंबर हमारी 3 है, यहाँ पे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, यानी कुछ हमारी जो नई टर्म्स जो अकाउंटेंसी में जो यूज होती हैं, फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, वो मैं टर्म्स साथ लेके आऊँ, ताकि आपको जब मैं वो टर्म्स मैं फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन के बीच में या फिर क्लास के बीच में रिपीट करूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला। आपके वो टर्म्स प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो बिना देरी किए बच्चों हम लेकिन टर्म्स को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी आती है कैपिटल। व्हाट इज द कैपिटल? तो कैपिटल बच्चे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैपिटल जो भी फंडिंग, जो ऑनर जो फंडिंग करता है, जो इंटरनल फंडिंग करता है, यानी जो अपने सेल्फ फंडिंग जो करता है, जो उसका खुद का जो पैसा होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। यानी द कैपिटल फंडिंग बाय द ओन एज अ ऑनर, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यानी जो कैपिटल ऑनर ने खुद जो अपने 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 पास से जो उसने फंडिंग की है, जो अपने पास से जो कैपिटल जो बिजनेस में लगाया है, जो इन्वेस्ट करा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। या फिर इंटरनल लायबिलिटी भी हमारी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मैंने बताया जहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स थी, क्रेडिटर्स थे, बिल्स पेबल थे, आउटस्टैंडिंग थी, बैंक लोन थे, वो सारे एक्सटर्नल होते हैं। बट कैपिटल क्या होती है? द कैपिटल इन्वेस्टेड ओन बाय द ऑनर, यानी जो उसकी जो खुद की जो कैपिटल होती है वही हमारी क्या बनती है? कैपिटल बनती है, राइट। सेकंड आपका है ड्राइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ड्राइंग, आप इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कीजिएगा, बिकॉज द ड्राइंग आपको फ्रीक्वेंट टर्म है जो कि हमेशा यूज होनी है। तो बेसिकली ड्राइंग क्या होती है? देखिए ड्राइंग स्टॉक क्या होती है? द गुड्स और कैश, द गुड्स और कैश यूज्ड बाय द प्रोपराइटर और ऑनर। यहाँ पे प्रोपराइटर और ऑनर का मतलब एक ही होती है, यूज्ड बाय द प्रोपराइटर और ऑनर फॉर देयर। अब देखिए मैं आपको कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना। 5 वर्ड्स हैं, आप उनको पांचों को राइट डाउन करो। फॉर देयर पर्सनल प्राइवेट, पर्सनल प्राइवेट, रेजिडेंशियल, डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड। पर्सनल प्राइवेट, राइट डाउन कीजिए आप इनको। पर्सनल प्राइवेट
रेजिडेंशियल, डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड, ये जो 5 वर्ड हैं ये हमारे ड्राइंग को शो करते हैं कि अगर ये 5 वर्ड्स में कोई भी वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पे ड्राइंग हो रही है। ड्राइंग में क्या होता है कि कोई भी ऑनर जो होता है जब अपने बिजनेस में से वो कुछ चीज़ों को, इट मे बी कैश और गुड्स, वो कोई गुड्स या फिर किसी कैश को अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, यानी अपनी फैमिली के यूज में ले रहा है, अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग। तो ड्राइंग आपकी 2 तरीके से हो सकती है, ड्राइंग इन कैश और ड्राइंग इन काइंड। यानी ड्राइंग इन कैश में वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, विड्रॉ का मतलब क्या होता है निकालना, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है जमा करना। यानी अगर आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो हम क्या बोलते हैं डिपॉजिट, और अगर आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड विड्रॉल। तो विड्रॉ करना या विड्रॉल बात एक ही है। विड्रॉ करना क्या होता है कि अगर कोई भी ऑनर अपने बिजनेस से या अपने जो उसका फर्म है तो उसकी कंपनी है जो भी, अगर वो पर्सनली विड्रॉ कर रहा है यानी अपने लिए विड्रॉ कर रहा है, प्राइवेटली विड्रॉ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग उसका कैश में भी हो सकती है और ड्राइंग उसकी गुड्स में हो सकती है। अगर उसने कोई सामान यूज करा अपनी फर्म का अपने बिजनेस का तो ड्राइंग इन गुड्स, और अगर उसने कैश यूज करा दैट विल बी ड्राइंग इन कैश। तो आपको ये टर्म्स याद होनी जानी चाहिए कि ड्राइंग इन कैश और ड्राइंग इन गुड्स। ड्राइंग हमारा क्या होता है जब वो पर्सनली या प्राइवेटली या हाउस होल्ड या रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक यूज में लाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं। देन थर्ड हमारा लायबिलिटी है। आप लास्ट क्लास में लायबिलिटी हमारी कर चुके हो, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटी को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करके किया था, इसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी जो भी हमें अमाउंट पेबल होता है बिजनेस के अंदर, जो भी हमारा अमाउंट पेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं लायबिलिटीज बोलते हैं। इट मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए वो ली है, लैंडिंग की है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लैंडिंग जो हमने की है, शॉर्ट टर्म हमारा विद इन ईयर होता है और लॉन्ग टर्म हमारा आफ्टर 1 ईयर होता है। शॉर्ट टर्म को हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं और लॉन्ग टर्म को हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये हमारा लायबिलिटी थी। एसेट्स को भी हम बहुत एक्सप्लेन तरीके से लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एसेट्स हमारे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल आपके एसेट थे, वो सारे हमने करे थे लास्ट क्लास में। देन इसके बाद हमारा आता है रिसीट। देखो रिसीट क्या होता है, रिसीट आपकी 2 तरीके की होती है यहाँ पे बिजनेस के अंदर। एक तो कैपिटल रिसीट होती है और आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट्स होती है जो कि आपकी बड़ी अमाउंट होती है, यानी ह्यूज अमाउंट होती है। जैसे आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, आपने कोई बिल्डिंग बेची, आपने कोई फर्नीचर बेचा, आपने कोई मशीनरी बेची, ठीक है, आपने कोई लोन लिया, कोई बड़ा लोन लिया, ठीक है। तो जो आपकी रिसीट हो रही है, जो आप बड़े अमाउंट में ले रहे हो या फिर जिनकी इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और एक हमारी होती है रेवेन्यू रिसीट जो कि शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म में यानी जैसे हमें कोई इंटरेस्ट मिल गया, हमें कोई कमीशन मिल गया, हमें कोई डिविडेंड मिल गया, ठीक है, हमें कुछ अदर चीजें मिल गई, तो ये हमारी होती है शॉर्ट टर्म, यानी इसको क्या बोलते हैं, इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, फिर इनको क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं, ठीक है। देन हमारे आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी हमारे 3 तरीके से होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड। कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड का मतलब है कि अगर हमने कोई बड़ा एसेट, हमने फिक्स एसेट परचेज करा, यानी हमारा एक्सपेंडिचर बहुत हैवी हो रहा है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमें लॉन्ग टर्म मिलते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाता है एक्सपेंडिचर होता है। हमने कोई लायबिलिटी का पे आउट कर दिया, यानी हमने कोई बैंक लोन पे आउट कर दिया, हमने कोई बड़ी अमाउंट पे आउट कर दी, तो वो भी हमारी क्या होती है एक्सपेंडिचर होती है, जो कि लॉन्ग टर्म होती है और उसकी जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म होते हैं। इनमें अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, यानी ह्यूज अमाउंट होता है, दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है कि जो आप छोटी मोटी पेमेंट जो करते हैं, जैसे आपने कोई सैलरी पे करी एम्प्लॉइज की, आपने कोई बिजनेस पे करा, आपने कोई रिपेयर्स पे करा, ये सारे आपके छोटे मोटे एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी रेवेन्यूज होते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं छोटे मोटे, जैसे आप सैलरी बिजनेस वगैरह आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो कि आपकी डे बाय डे यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंट होते हैं, यानी आज भी हो रहा है कल भी हो रहा है, वो पर डे हो सकता है, 15 डेज हो सकता है, 1 मंथ में हो सकता है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो रेवेन्यू में आ जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसीज कम होती है यानी जो अकरिंग बहुत लंबे टाइम बाद होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारा कैपिटल नेचर बन जाता है, ठीक है। देन डेफर्ड रेवेन्यू में आते हैं जैसे आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह, क्योंकि जो कि ना तो प्रॉपर वो एसेट होते हैं फिक्स, ना ही वो ये डेफर्ड में क्या होते हैं कि जो आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हो, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, आप इसको आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको नॉर्मली रखिए क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको हम आगे करेंगे जो आप प्रॉपर देखिए थोड़ा सा और इसमें इस अकाउंट से आप फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा। इसमें अभी आप ये याद कर सकते हैं कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू के अंदर आते हैं। देन इसके बाद हमारी परचेजेज होती हैं, जो भी आप सामान या परचेज कोई एसेट परचेज गुड्स परचेज करते हो तो हम परचेज करते हैं कहते हैं उसको,
तो परचेज के अंदर परचेज रिटर्न भी होता है, अगर आपने कोई माल खरीदा है उसको आप वापस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। देन रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, आप ये भी ध्यान रखना। आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ जाना, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ आना। तो आपको ये भी याद रखना है कि परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड दोनों बोथ आर द सेम थिंग। परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड बोथ आर द सेम थिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परचेजेस जो हमने गुड्स या फिर हमने कोई माल जो लिया है वो हमारी परचेजेस बन जाता है, और अगर हम कोई गुड्स या माल हम वापस करते हैं तो हमारी परचेज रिटर्न बन जाता है। देन इसके बाद हमारी आती है सेल्स। सेल्स में भी वही है कि अगर हमने कोई माल बेचा है अपना तो हमारी सेल्स बन जाती है, अगर हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ जाता है यानी रिटर्न में आ जाता है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और इसी को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। यानी सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बोथ आर द सेम थिंग, आपको चीज याद रखनी है। देन इसके बाद हमारा होता है गुड्स। गुड्स में देखिए आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये आपके करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते। तो कोई भी अगर आपका करंट एसेट यानी कोई रॉ मटेरियल वगैरह है, कोई जो हमारे गुड्स होते हैं जो कि आपका सामान होता है, ठीक है, जो कि आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए परचेज करते हैं। कॉस्ट हमारा होता है, कॉस्ट मतलब क्या होता है, अगर टर्म कॉस्ट है, कॉस्ट हमारा जिस प्राइस पे आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हो या फिर किसी भी एसेट को परचेज करते हो, फर्स्ट टाइम जो परचेज होती है वो उसकी कॉस्ट वैल्यू होती है। देन उसके बाद हमारा आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट देखिए क्या होता है, जब भी आप सेल या परचेज करते हो वहाँ पे जो भी आपको छूट मिलती है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट यहाँ पे दो तरीके से होता है, तो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक आपका कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसको हम और अच्छे तरीके से करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें। कैश डिस्काउंट हमें कैश पे मिलता है और ट्रेड डिस्काउंट हमें बल्क परचेजेस बल्क सेल पे मिलता है, ठीक है। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो हमें बल्क परचेजेस पे या फिर बल्क सेल पे इंप्लीमेंट होता है। जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमारा जब हम कैश की पेमेंट करते हैं तब हमारा कैश डिस्काउंट इंप्लीमेंट होता है। देन उसके बाद हमारा आता है बुक वैल्यू। देखिए बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो हमारी बन जाती है बुक वैल्यू। सपोज क्या करो कि हमने कोई 1 लाख का कोई एसेट खरीदा था, यानी 1 लाख की हमने कोई मशीन खरीदी थी और उसमें डेप्रिसिएशन लग गया 20,000। यानी डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या होता है, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सपोज करो कि आपने कोई मशीनरी ली 10 लाख की आज, और 2 साल बाद उसकी वैल्यू जो रह जाती है वो रह जाती है सपोज करो 7 लाख। जो 3 लाख जो उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आया ना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नॉर्मल सी चीज है, आप भी आपके पास भी घर में बहुत सारी ऐसी मशीनरी जो कि एसेट्स होंगे, जैसे आपकी स्कूटी होती है, कार होती है। सपोज करो आपके घर में कोई कार होगी, आपने कार 10 लाख की अगर ली थी 2 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी, कम होगी ना उसकी वैल्यू, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जो कि हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, मशीनरीज पे लगता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये हमारा क्या होता है डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या होता है, अगर कॉस्ट में से अगर आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को आप कम कर दोगे तो उसकी आप बुक वैल्यू निकाल दोगे। बुक वैल्यू यानी एक तरह से आप इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू। देन इसके बाद हमारा आता है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि अभी आपको आगे सीखनी है। अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट तो आपने सीखा ही होगा ना, तो वही डेबिट होता है वही क्रेडिट होता है। हर एंट्री के यहाँ पे 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट इफेक्ट और एक आपका क्रेडिट इफेक्ट, जिसको और अच्छे तरीके से आगे सीखेंगे। अभी आप केवल एक टर्म याद करो, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट के यहाँ पे दूसरा नाम भी होता है जिसमें वो बोलते हैं उधार लेना। यानी अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज उधार लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आगे जब भी हम आगे बोलेंगे कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है कि हमने गुड्स जो परचेज किए हैं वो उधार परचेज किए हैं। तो आपको क्रेडिट के 2 टर्म यहाँ पे होगी, एक तो उधार वाली टर्म है और दूसरा जो यहाँ पे एंट्री में भी क्रेडिट यूज होगा, जर्नल एंट्री में हम आगे करेंगे तो उसमें क्रेडिट वर्ड यूज होगा, वो अलग चीज है। तो बच्चे ये थे हमारे कुछ बेसिक्स यहाँ पे चीजें थी जो आपको लर्न होनी चाहिए, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आप इसको और अच्छे तरीके से आज पढ़ो और इनको अच्छे तरीके से आप राइट डाउन करो, इनको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा अपने वर्ड्स में भी, ताकि आपको और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो मेरी लास्ट वाली जो 2 क्लासेस हो चुकी है उसको आप आज दोबारा से रिवाइंड करके उनकी वीडियो सुनना। अगली क्लासेस में हम कुछ फिर नया लेके आएंगे, कुछ अच्छे बेसिक्स और लेके आएंगे, ताकि आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो और अच्छे हो जाए और आप जल्दी अकाउंट में परफेक्शन आ जाए। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, तो आप उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था मैं दोबारा दे रहा हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9313551673 पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम कौशल दीक्षित है, तो आप मुझे कभी भी इस नंबर पर टेक्स्ट या मैसेज या कोई भी क्वेरीज आप मुझे सेंड कर सकते हैं।
तो बच्चों टिल देन आप अपने इस चैप्टर को एंजॉय कीजिए, इसको रीड आउट कीजिए, इसको वीडियो देखिए। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।